पहले तो मनीष कश्यप की एक ऐसी मां को धन्यवाद दूंगा, उसके चरणों में नमन करूंगा जिसने एक ऐसे वीर सपूत को पैदा किया। टोटल राजनीतिक षड्यंत्र, आपने देखा होगा वीडियो वायरल हुआ, उसने शेर की तरह, बब्बर शेर की तरह दहाड़ा था वो लड़का। उसने क्या कहा था, मुझे पुलिस प्रशासन से डर नहीं है, यहाँ के तमाम काले अंग्रेज नेता जो लोग हैं उनसे डर है। नीतीश कुमार, तुमने बहुत गलत किया उस लड़के के ऊपर एफआईआर करवा के, बहुत गलत। मुझे तो ऐसा लगता है नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा खतरा मनीष कश्यप बन गया था। मैं खुद दूसरा मनीष कश्यप बनने के लिए तैयार हूं और फिर कह रहा हूं, मेरे ऊपर एफआईआर कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मनीष कश्यप के ऊपर कितने मर्जी एफआईआर कर लो, वो शेर की तरह दहाड़ेगा और फिर गारंटी से कर वो बब्बर शेर होके बाहर निकलेगा जिस दिन निकलेगा। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है सुमित जैन और आप देख रहे हैं वर्तमान एक्सप्रेस न्यूज। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब तमिलनाडु पुलिस ने और तमिलनाडु सरकार ने उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने का फैसला लिया। इसी समूचे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए रिपोर्टर दिनेश गर्ग जैन जी हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से ये सारा प्रकरण चल रहा है, इसको लेकर के क्या सोचते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुमित भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने एक ऐसे महान पत्रकार के लिए बात करने की इच्छा जताई। उसके लिए पहले आपको भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आज गोदी मीडिया कहूं या मोदी मीडिया कहूं, नेशनल मीडिया, वो तो बात ही नहीं करना चाहती भाई उस विषय पे। तो क्या कहेंगे, जिस प्रकार से मनीष कश्यप पर 12 से ज्यादा मुकदमे बिहार के अंदर, फिर ट्रांजिट रिमांड पे तमिलनाडु भेज दिया जाता है, उसके बाद उन पर एनएसए लगा दिया जाता है, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मनीष कश्यप की एक ऐसी मां को धन्यवाद दूंगा, उसके चरणों में नमन करूंगा जिसने एक ऐसे वीर सपूत को पैदा किया। उसके पिता को धन्यवाद दूंगा जो कि फौज पे, बॉर्डर पे नौकरी कर रहे हैं और जमीन पे उनका लड़का नौकरी कर रहा है। वो नौकरी नहीं कर रहा, सही मायने में अपने शब्दों को वापस लूंगा, वो देश की सेवा कर रहा है और उसने बिल्कुल सही कहा था। अगर सबसे पहले समझने की जरूरत है, देखो हम पत्रकार होने से पहले एक आम नागरिक भी हैं, हम वोटर भी हैं, और वोटर होने के नाते यदि सरकार सही काम नहीं कर रही है तो उसने क्या गलत बोला कि 180 दिन के अंदर सरकार गिरा दूंगा। गलत नहीं बोला नीतीश कुमार को, 130 दिन के अंदर सरकार को, और उसका बदला एक पत्रकार को जेल में डाल के उसके ऊपर इस तरह की फर्जी एफआईआर करा के, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और 180 दिन क्या, वो कितने भी दिन में सरकार गिरा सकता है। नहीं साहब, ये राजनीतिक बयान नहीं हो गया कि अगर मैं जेल में गया, राजनीतिक बयान कैसे हो गया? क्यों वो तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज? नहीं, वो राजनीतिक बयान कैसे हो गया? मतलब मेरे अंदर अगर आग है, मेरे को पता है मैं देश की सेवा कर रहा हूं और मैं देश के लिए एक जागरूक नागरिक हूं, और वो गलत कर रहे हैं। अगर सरकार गलत करे बिहार में, बिहार को बर्बाद करके रख दिया यार, तो क्या है, 180 दिन के अंदर सरकार गिरा दे, कोई भी बोल सकता है, आम नागरिक बोल सकता है, उसने बोल दिया तो क्या दिक्कत है? नहीं, वो तो बयान एफआईआर के बाद आया ना, जब उन्होंने वीडियो वायरल किया जो तमिलनाडु में कि बिहारी मजदूरों के साथ वायरल उसने पहले अकेले ने करी है क्या? न जाने कितने नेशनल मीडिया के पत्रकारों ने कर दिया, अखबार के अंदर आ चुका। एक अगर पत्रकार ने उसको, और वो भी रीट्वीट किया है, उसने खुद नहीं बनाया है, वीडियो के अंदर उसने दिया है, बोला है कि अगर इसके ऊपर जांच की जाए, अगर ये सही है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। और एक मनीष कश्यप के ऊपर तुम एफआईआर करते हो, अरे मेरे ऊपर कर दो, फिर मैं क्या मना करूं? मैं भी दूसरा मनीष कश्यप हूं, मैं फिर वीडियो चलाऊंगा, मैं भी बनाऊंगा, मेरे ऊपर कर दो एफआईआर। डर नहीं लगता? कोई डर नहीं लगता, कोई डर नहीं लगता। कफन बांध के चलते हैं, जब पत्रकारिता निकल करने चलते हैं तो कफन बांध के चलते हैं कि 180 दिन के अंदर सरकार गिरा दूंगा, तेजस्वी यादव जी मैं तुम्हारे भी काले चिट्ठे खोलूंगा। क्या मतलब राजनीतिक व्यक्ति है या पत्रकार का काम क्या है? पत्रकार का काम मोदी मीडिया, गोदी मीडिया की तरह नहीं है कि क्या नाम है, ग्रीन स्क्रीन के अंदर बैठो, रूम के अंदर बैठो, एसी लगाओ और एक मुसलमान को बिठा दो और एक हिंदू को बिठा दो और आपस में लड़वाओ। पत्रकार का काम है जो जमीन पे उतर के पत्रकारिता करे। उनमें से एक नंबर 1 मनीष कश्यप, जो सड़कों पे उतर के पत्रकारिता करता है। वो लड़का, वो जमीन के मुद्दे दिखाता है, हकीकत मुद्दे दिखाता है। आपकी सड़क, नाली, रोड, तमाम चीजें अगर खराब है तो सरकार के विरुद्ध बोलता है, जेन्युइन समस्याओं को दिखाता है। वो मोदी मीडिया की तरह नहीं बकवास करता कि क्या नाम है, एक कमरे में बिठा के हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाओ और टीआरपी बढ़ाओ, तो सरकार के विरुद्ध तो बोलेगा। और जो पत्रकार सरकार के विरुद्ध बोलेगा तो बिहार के अंदर इतना घटिया अनुशासन है कि उसको क्या नाम है, एफआईआर हो जाएगा। ये तो कहीं का भी इंसाफ नहीं है ना बाबू। तो जन साहब, क्या लगता है कि जो ये एफआईआर चल रही है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है या वाकई में जायज है? टोटल राजनीतिक षड्यंत्र। आपने देखा होगा वीडियो वायरल हुआ था मनीष कश्यप का, जिस समय वो तमिलनाडु क्या नाम है, उसको फ्लाइट के अंदर लेके जा रहे थे तमिलनाडु, तब भी उसने शेर की तरह, बब्बर शेर की तरह दहाड़ा था वो लड़का। उसने क्या कहा था, मुझे पुलिस प्रशासन से डर नहीं है, यहाँ के तमाम काले अंग्रेज नेता जो लोग हैं उनसे डर है। उन्हें बोला था, पुलिस से डर नहीं है, नेता से डर है। नीतीश कुमार, तुमने बहुत गलत किया उस लड़के के ऊपर एफआईआर करवा के, बहुत गलत। मुझे तो ऐसा लगता है नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा खतरा मनीष कश्यप बन गया था। कैसे लगता है जन साहब? अरे वो जमीनी पे उतर के सच्चाई दिखा रहा है, जो सरकार ने काम नहीं किया वो दिखा रहा है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने वो दिखा रहा है। तो नीतीश कुमार की तो हवा टाइट होनी थी ना।
और एक सरकारी उसको मुद्दा बना करके, मोहरा बना करके अगर कोई बंदा परेशान है, देखो समझने की बात है, मनीष कश्यप के ऊपर टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, तब उसने देखा कि यहाँ पर जो सरकार के विरुद्ध बोलता है वो लड़का, और इसीलिए पूरा बिहार आज एक साथ है मनीष कश्यप के साथ। मनीष कश्यप के साथ पूरा बिहार है। पूरा बिहार। मैं खुद दूसरा मनीष कश्यप बनने के लिए तैयार हूं, और फिर कह रहा हूं मेरे ऊपर एफआईआर कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्रकार के पाले में खड़े हो या फिर राजनीतिक पाले में खड़े हो? अरे अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, वोट डाल रहा हूं, तो क्या ये तो मेरा अपना अधिकार है ना। पत्रकार का मतलब है वो जमीन पे उतर करके हक की आवाज दिखाए, वो दिखाता है वो लड़का, क्या गलत कर रहा है वो। महात्मा गांधी को उन्होंने तो उस एक वीडियो वायरल हुआ तो कल एक केस दर्ज हो गया, उन पे आरोप लगता है कि धर्म की बात करते हैं, समुदाय को बांटने का काम करते हैं। फर्जी आरोप कितने मर्जी लगा लो यार एक ऐसे पत्रकार के ऊपर। तुम मनीष कश्यप के ऊपर कितने मर्जी एफआईआर कर लो, वो शेर की तरह दहाड़ेगा, और फिर गारंटी से कर वो बब्बर शेर होके बाहर निकलेगा जिस दिन निकलेगा। वो गीदड़ नहीं है, गीदड़ नहीं है वो, बाप ने मर्द के रूप में जन्म दिया उसको, वो बब्बर शेर होके बाहर निकलेगा। मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रहे, कह रहे हो और आप बब्बर शेर के। अरे छोड़ो यार, ये मुश्किलें थमने, मुसीबत किसके ऊपर आती है? जो काम करता है। वेलों के ऊपर मुसीबत नहीं आती, जो कुछ नहीं करता। जितने मीडिया वाले बैठे हैं ग्रीन स्क्रीन के अंदर बैठ के पत्रकार, उनके ऊपर कभी आपने सुना एफआईआर हुई है? कभी सुना नहीं। जो जमीन पे उतर के काम करेगा ना, अभी आप जमीन पे उतर के काम कर रहे हो, सवाल कर रहे हो सकता है कल को आपके ऊपर एफआईआर हो जाए, मैं जवाब दे रहा हूँ, हो सकता है मुझ पे एफआईआर, मुझे कोई फर्क नहीं, हो सकता आपको फर्क पड़ता हो। और जब इस लाइन में आए थे तो बाप ने हमारे को भी मर्द के रूप में पैदा किया है, इसलिए बोल रहा हूँ दूसरा मनीष कश्यप हूं, मेरे ऊपर एफआईआर कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 510% आपकी सोच से ज्यादा मनीष कश्यप के साथ। बिल्कुल। नेता लोगों को चिढ़ लगती है ऐसे पत्रकारों से, उनकी धोती खुल जाती है, उनके लंगोट ढीले हो जाते हैं, और कुछ कह दूंगा तो शायद और ज्यादा बुरा लग जाएगा उनको। मनीष कश्यप सच्चाई दिखाते थे इसलिए उनको डराया जा रहा है। उनको टोटल हर तरह से वो लड़का जमीन से लेकर सर तक बिल्कुल सही है, और अगर उसके खिलाफ कोई भी बोलता है तो आंख में से गोटी निकालने का काम करूंगा मैं। मतलब इतना प्रेम, बता रहा हूं बस, अगर उसके खिलाफ कोई भी खड़ा होगा तो आंख से गोटी निकालने का काम दिनेश करेगा, और जबकि पूरा बिहार का पूरा देश इस समय उसके साथ है। आई स्पोर्ट मनीष कश्यप के नाम का टैग बन चुका है। कहां सो रहे हो आप? उन लोगों के ऊपर जांच करो ना, उन्होंने भी तो वीडियो चलाया, न जाने कितने अखबार वालों ने वो वीडियो चलाया, सिर्फ एक लड़के के ऊपर एफआईआर क्यों? करो सबके ऊपर, करो ना। नहीं कर सकते, क्योंकि डर किससे था? सिर्फ एक से, वो कौन है? मनीष कश्यप। 180 दिन में लड़के ने बोल दिया सरकार गिरा देंगे, उनकी तो हवा टाइट है जब से। अरे साहब, मुख्यमंत्री का बेटा है, ऐसे थोड़ी ना डर जाएगा वो। इसीलिए तो डर रहा है कभी सरकार ना गिर जाए।